हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी का डेली क्विज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं 5 अक्टूबर 2021 के। देखो आज जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व शिक्षक दिवस है कब मनाया जाता है? देखो आज है 5 अक्टूबर, तो आज को ही जो है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आज के दिन 5 अक्टूबर को। ठीक है, आज मनाया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? देखो पूछ रखा किस देश के हैं दोनों। ध्यान देना कि नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में किसको दिया गया है? ये तो जो है ये दो हैं प्रोफेसर, तो ये जो दोनों हैं यूएसए के हैं, अमेरिका के। इन दोनों को मिला है ये नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का। एक का नाम है जूलियस, दूसरा का नाम है पेटापोटियन। ये दोनों ही यूएसए के हैं नागरिक। एक जो है ये लेबनान कंट्री में रहता है और एक ये अमेरिका में ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दो बंदों को दिया गया है, दोनों ही अमेरिकन है। ठीक है, ध्यान देना, नाम याद कर लेना, जूलियस। ठीक है, एक का नाम है जूलियस और एक का नाम है पेटापोटिस। ठीक है, तो दो है, दोनों के नाम अपने ध्यान रखना है। नाम भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, और कौन सी कंट्री है, किस क्षेत्र में दिया गया है वो भी दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में। ध्यान रखना इसको। तो मेडिसिन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये यहाँ पे डिस्कवरी की है कि जो स्किन है, स्किन गर्म और ठंडा या टेम्परेचर वगैरह जो है क्यों ऑब्जर्व करती है, किस तरह ऑब्जर्व करती है, उसका जो है निकाला है इन्होंने रिजल्ट। ठीक है, यूएसए के हैं दोनों, तो यूएसए इसका रिजल्ट आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच वर पेपर लीक्ड दैट आर रिलेटेड टू ए टैक्स हेवन। देखो अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा पेंडोरा पेपर के नाम से। पेंडोरा पेपर के बारे में बताएंगे यहाँ पे। इसका आंसर पेंडोरा पेपर है सी। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मान लो कोई कंट्री है, उसमें कोई भी बिजनेसमैन है या पैसा जो भी किसी भी तरह का पैसा कमा रखा हो, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहता हो, ठीक है, और वो अपने जो है पैसा कहीं और जमा कराना चाहता है या डील करता है किसी से किसी तरह की, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट से छुप के टैक्स ना देना पड़े या ठीक है अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना पड़े, इसके लिए वो क्या करता है कहीं और। मान लो इंडिया के खासकर जो उस टाइम पे जो जितने पॉलिटिशियन हुआ करता, लगभग भ्रष्ट पॉलिटिशियन थे, उन सब ने स्विट्जरलैंड में पैसे जमा कर रखा है। आपने सुना होगा ना, स्विस बैंक में पैसे जमा कर रखा है। तो स्विट्जरलैंड में क्या सिस्टम है, वहाँ पे क्या अगर कोई बैंक पैसे जमा कराता है उस बैंक में, तो उनका नाम उजागर नहीं करते वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो उनके क्लाइंट होते हैं। तो वो अपने क्लाइंट का नाम और संपत्ति वगैरह का ब्यौरा नहीं देते किसी भी गवर्नमेंट को। तो वहाँ पैसा होता है, थोड़ा टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है वहाँ की, या वह वहाँ का बैंक लेता है वो स्विस बैंक, उसके बाद वो सिक्योर रखता है नाम वगैरह को, ठीक है, तो वहाँ जमा कराया करते। लेकिन अभी जो है नए नए केस सामने आ रहे हैं कई जगह, जैसे पिछली बार 2016 के आसपास पैनामा पेपर आया था, ठीक है, तो पैनामा कंट्री है वहाँ पे हुआ था ये। अब पेंडोरा पेपर के नाम से लीक हुई है रिपोर्ट। इसमें क्या है कि जो पेंडोरा है वो पेपर्स का नाम है, लेकिन ये एक ग्रुप है जर्नलिस्ट का जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट लीक की है। ये यूएसए का एक संगठन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के 600 पत्रकार शामिल हैं, ठीक है, इन्होंने किया है पेंडोरा पेपर के नाम से। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडिया पवेलियन एट दुबई एक्सपो। देखो दुबई में एक्सपो हो रहा है एक, वहाँ पे जो है 2020 के नाम से हुआ ये। तो इंडिया से किसने जो है इसको अपनी इंडियन जो वहाँ पे पवेलियन है, यानी इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। इंडिया का सामान वहाँ पे दिखाया जाएगा उस एक्सपो में कि इंडिया ने कितनी तरक्की की है, क्या क्या हमारे पास अभी है, टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास वगैरह, हमारा सारा प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है। तो उसमें किसने इनोग्रेट किया है, इंडियन ने। हमारा जो पीयूष गोयल है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, तो इन्होंने किया है। तो ये यहाँ पे कॉमर्स मंत्री हैं हमारे ये, तो इन्होंने किया है यहाँ पे पवेलियन का उद्घाटन इंडिया वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर एंजर्ड
ब्लैक बक्स, देखो ब्लैक बग क्या होता है, ब्लैक बग होता है काले रंग का एक बग होता है, एक बत्तख टाइप की या एक जो है इस तरह का जो है ये ब्लैक बग है, ये बिहार में होता है। तो ये खात्मे की ओर था, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रही संख्या इसकी। इसको बचाने के लिए जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है, ध्यान रखना, ब्लैक बग को बचाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। जैसे टाइगर रिजर्व फोर्स बनाते हैं ना, ऐसे ही रिजर्व किया है इसके लिए ब्लैक बग के लिए बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 8 पीपल वर किल्ड इन वायलेंस इन लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश। आपने न्यूज़ सुनी होगी, लखीमपुर खीरी में किसानों ने जो है वहाँ पे काले झंडे दिखाए थे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसमें वहाँ पे वायलेंस होकर 8 पीपल किल्ड हो गए, ठीक है, 8 लोगों की मृत्यु बताया गया यहाँ हुई है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस मिनिस्टर का एरिया है ये, यानी किस सेंट्रल मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कौन यहाँ से एमपी है जीत के आता है, जो उसका नाम है अजय मिश्रा। अभी इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है, स्टेट होम मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, यानी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके अंडर में डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री, तो उनमें इसको भी यहाँ पे राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आपको पता होगा राज्य मंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन कौन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अजय मिश्रा हैं ये, तो लखीमपुर खीरी से ये एमपी हैं इस टाइम पे और कैबिनेट मंत्री हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड क्या होता है, देखो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है दिया जाता है बिजनेस के क्षेत्र में दिया जाता है कि कौन जो है सही तरीके से जो है मेरिट के बेस पे बिजनेस कर रहा है। तो उसका जो है यहाँ पे नाम दिया गया है, वो इंडिया के हैं शिव नाडर, ठीक है, ये वाले हैं, इनकी कंपनी है HCL, तो उनको दिया गया है ये शिव नाडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडायूर एंड कोटप्पटूर, ठीक है, कोटप्पटूर कहाँ पे है ये केरला में है और ये भी केरला में है। तो ये क्यों आजकल न्यूज़ में है बताओ, दोनों जो नाम है, लोकेशन है दोनों, तो लोकेशन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अडायूर में एक स्पेशल चिल्ली है, चिल्ली यानी मिर्च है जो बड़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और इसको जो है GI टैग दिया गया है। टैग यानी कि क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है ये, ठीक है, यानी कि इस एरिया में होती है स्पेशल मिर्च और कहीं नहीं होती, इसलिए इसको ये नाम दिया गया, GI टैग दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI टैग दिया है बहुत सारी ऐसी फसलों को, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को जो केवल वहीं उसी एरिया में होते हैं, ठीक है। जैसे सोल है, कश्मीरी सोल बड़ा फेमस है, साड़ियाँ हैं भाई, कांजीपुरम साड़ियाँ हैं, या फिर बनारस की साड़ियाँ हैं, इस तरह से, ठीक है। चावल है, बासमती राइस है भाई, पंजाब का, हरियाणा का, या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह कहीं, ठीक है, तो उन सब के लिए है। तो ये जो है अडायूर में मिर्ची होती है चिल्ली, और कोटप्पटूर में होता है मैंगो, तो फेमस है दोनों ही, तो इनको दिया गया है। तो ये दोनों ही केरला के हैं, ध्यान रखना। केरला के 2 प्रोडक्ट को अभी हाल ही में क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। देखो पहले क्या हुआ करता, हमारे पास ये सिस्टम नहीं था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है, इंडियन बहुत सारी चीज़ों का पेटेंट करवा लिया अपने नाम से कि ये तो हमारे यहाँ होती है, ठीक है। तो हम बाद में जाके हमने फिर ये किया स्टार्ट GI टैग देना। अब इसका पेटेंट आसान हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ बनती है, इसका पेटेंट करा लेंगे तो पूरा वर्ल्ड में जो है और कोई भी इसको नहीं कर पाएगा, पैदा नहीं कर पाएगा, केवल यही जो है ये इसके लिए फेमस रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, एक जिला एक उत्पाद। इसके लिए क्या है भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, खासकर यूपी में क्या है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है बड़ा फेमस होता है। मान लो भाई कहीं का कोई प्रोडक्ट बड़ा फेमस है, बनारस की साड़ियाँ हो गई मान लो, तो उसमें क्या है, उसको प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया गवर्नमेंट ने, इससे पहले कभी नहीं किया। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये कि लोकल जो प्रोडक्ट हैं उनको एक मार्केटिंग दी जाए, ठीक है ना। ये सिर्फ ठीक है लोकल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि रोज़गार बना रहे, लोकल जो लोग इसको बना रहे हैं, नहीं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें ये, इसलिए इसको ज़रूरी है इसका प्रमोट करना, ठीक है। आपके भी आसपास कोई लोकल अगर चीज़ें हैं फेमस, उनका भी आप यूट्यूब पे प्रचार करा करो कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये क्या है कि लोकल चीज़ों का अगर प्रमोट की जाएंगे तो अच्छी होती हैं,
ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यूएसए की बनी हुई या ब्रिटेन की बनी हुई चीज़ें पहने या आप खाएं, ठीक है। तो अपनी चीज़ें बड़ी फेमस हैं, उनका भी अगर वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया इसके जो फ़ायदे हैं उसको देखेगी और उसको अडॉप्ट कर लेगी। जो पहले प्रमोट करता है उसी का वर्ल्ड मार्केट में जो है इकनॉमी चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों के अंडर हम थे, यहाँ पे इंडिया गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने धीरे धीरे सभी चीज़ों को हमारे ख़त्म कर दिया और अपनी चीज़ों को प्रमोट किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो क्या है, ये दोबारा हमने स्टार्ट किया कि हमारा प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो एक जिला एक प्रोडक्ट है, ये बड़ा अच्छा है। इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को, ठीक है। इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर यूपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। देखो, इंडिया अपनी दूसरी कंट्रियों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करता रहता है, हर महीने कोई ना कोई सैन्य अभ्यास होता रहता है, ठीक है। तो उसमें जो है ये अभी स्टार्ट किया है, जो ये पिछली बार भी हुआ था, तो ये श्रीलंका के साथ ही कर रखा है, देखो नाम दे रखा है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये अभ्यास शुरू किया है, पहले भी था ये, अभी भी कर रखा है। तो इसका आएगा श्रीलंका, ध्यान रखना। कहाँ पे किया गया है? अम्पारा में। अम्पारा कहाँ पे है? ये श्रीलंका में ही है, वहीं पे किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए जो हमने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे ये करंट अफेयर्स के बड़े फेमस है, बड़े अच्छे हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, हर बार जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैनल पे डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।